भाइयों, आज हम लोग फिर से हमारे जो पुराने किसान हैं ग्रीन लाइफ के कपिल शुक्ला जी, आज हम फिर से उनके खेत में आए हुए हैं। इस बार उन्होंने कुछ तो भी नया प्रयोग किया है अपने खेत में, तो हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम हमारे किसान का परिचय लेंगे। आप तो सब लोग उनको पहचानते ही है, पर फिर भी उनका परिचय लेंगे, उनका पता पूछेंगे और आगे के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। सर, अपना पता, पूरा मैं परिचय। कपिल शुक्ला। अ, ये जो मेरा क्षेत्र है, ये मौजा है वोकनाथ करके है, तालुका धामनगांव रेलवे और जिला अमरावती। और बाजू में ही 1 किलोमीटर बाद पुलगांव करके वर्धा जिला है हमारा। खेती हमारी इस तरफ है और हमारा रहना पुलगांव वर्धा जिले में है। अब पिछले बार क्या हो गया था, आप बोले नया प्रयोग किए, तो आप लोगों का बहुत फोर्स था कि भाई एक ना एक कभी हम सब्जी लगाओ आप। तो मेरे को लगा कि भाई एक नया क्षेत्र हो जाएगा, फिर बहुत संभालना होगा नहीं। नहीं, पहले मुझे ये बताइए, ये जो क्षेत्र में आपने जहाँ भाजीपाला लगाया हुआ है, जी यानी आपने यहाँ पे करेला लगाया है, दोड़का लगाया है, जी। मिर्ची है, उधर टमाटर है, टमाटर। ठीक है। तो इसके पहले, ये प्लॉट करने के पहले आपने ग्रीन लैब की शुरुआत इसमें कहाँ, कौन सी क्रॉप से की थी, वो बताइए। देखिए यहाँ पे पिछले साल जैसे ग्रीन लाइफ का जो यूज करना चालू हुआ, तो वो तो पिछले 2 साल से अपना चालू है। बराबर। तो पिछले के पिछले साल मैंने चना लिया था। बराबर। फिर उसके बाद पिछले साल फिर इस पे सोयाबीन लिया अपन ने। सोयाबीन पे फिर अपन ने चना लिया, जिसमें अपने को 14.5 और 15 के करीब एवरेज आया था बराबर। सोयाबीन के चने का। हाँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई फरवरी मार्च में तो जमीन तैयार हो गई है, खाली हो गई है, तो इस पे तरबूज लगाया जाए। हाँ। तो फिर मैंने इस पे तरबूज लगाया। यानी ये जो बेड दिख रहा है, ये जी दिखाओ, जी। बेड दिखाओ। ये जो बेड दिख रहा है, ये तरबूज के बेड है ये आपके। तरबूज के बेड है, इस पे तरबूज की फसल ली है, और ये तरबूज की बेलें भी जो दिख रही हैं आपको, हाँ। ये पूरी यहीं फिर ने इसको डिसॉल्व कर दी है। यानी इसमें आपने पूरा तरबूज को, यानी पूरा, यानी ग्रीन लैब का ही ट्रीटमेंट है जमीन पे आपका यस चालू है। यस, और 100% तरबूज को भी आपने पूरा पोषण ग्रीन लैब का ही दिया ग्रीन था। लाइफ कही दी है। तो फिर हमने आपको सजेस्ट किया कि भाई ये बेड पर आप भाजीपाला लगाओ, यानी बराबर। वो कैसा हुआ कि अब ये पूरी मल्चिंग और ये बिछी हुई थी, हाँ। आपको लगा इतनी अच्छी मल्चिंग है तो इसका उपयोग हो सकता है, बराबर। तो आपने सजेशन दिए कि भाई इस पे ये लगा दो। पूरा आपने बोला था कि भाई टमाटर लगा दो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई टमाटर, मिर्ची, करेला और यानी ये, मिक्स क्रॉप हाँ लगाने का इस तरह विचार का किया लगा आप। लेते, ये 2 एकड़ है। हाँ। तो इस तरह का एक प्लानिंग किया था, तो ये पर्टिकुलर मैंने पूरा ये चारों पार्ट में इसको मैंने तो अब आप किया। मुझे ये बताइए कि जो आप पिछले 2 साल से ये जमीन पे ग्रीन लैब का कंटिन्यू आपका जो वापर चालू है, जी तो वो वापर की वजह से इस बार आपको ये क्रॉप में क्या फर्क दिख रहा है, और आपने इसमें क्या क्या किया है अभी तक के। नहीं, देखो क्या है कि एग्जैक्टली मैं आपको बताता कि ये जमीन पे मैं तो सब्जी, मैं पहले बैगन लेता था तो मैं 12-12 एकड़ में लेता था, बराबर। लेकिन आज उस बात को कम से कम 15 से 20 साल हो गए। हम्म। फिर उसके बाद मैंने सब्जियां बंद कर दी थी। मिर्ची, टमाटर ये सब मेरे लिए पहली बार लगाया हूँ मैंने। हम्म। तो हुआ यूं कि जैसे अभी आज इसको समझो ना कि एक 50 दिन हो गए। 50 दिन हो गए, बराबर। यानी मेरे को याद है कि जून के 12 तारीख को कि 10 तारीख को, 12 तारीख को मैंने लगाया था, ये बराबर। लागवड़ चालू किया था। बराबर। तो आज ये 50 दिन हो गए करीबन, ये समझिए ना कि आज अगस्त की 2 तारीख है, हम्म। 2 अगस्त है, तो आज ये इसको 50-55 दिन हो गए। अब अब हकीकत, 50-55 दिन में आपने इसमें क्या किया नहीं फिर। नहीं, अब मैं हकीकत बताता आपको एक्चुअल में कैसा है। आपने बोल दिया ये लगा लो, मैंने लगा लिया। अब प्लांटेशन कर लिया, प्लांटेशन के बाद इसको मैंने नीचे से जो भी अपना सॉइल प्लस की और कार्बन की ड्रिंचिंग कर लिया। बस। हाँ। एक बार कहने के बाद, आपके बोलने के और जो अनुसार एक ग्रीन बार, लैब का जो बायो रिचार्ज है वो वो आपने इसको मैंने छोड़ा। इसको 2 बार छोड़ा। वो छोड़ा, बराबर। उसके सिवा मैंने ऊपर से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। एक्चुअली कैसा है, अब मेरे पास बड़ा क्षेत्र है, 80 एकड़ मेरा सोयाबीन, कपास, तुअर, चना, ये सब, सॉरी, सोयाबीन, कपास और तुअर है। तो अब उस पे और फिर ये मौसम्बी 12 एकड़, तो अब वो कैसा है, पॉसिबल नहीं होता यानी था। इधर आपका थोड़ा सा दुर्लक्ष्य हो गया। दुर्लक्ष्य नहीं, मैंने लक्ष्य ही नहीं दिया। अच्छा। दुर्लक्ष्य शब्द नहीं बोला जाएगा, लक्ष्य नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए वो कोई प्राइम, वो बरोबर, वो मेरे को कोई ध्यान देना हुआ नहीं। क्योंकि सोयाबीन पेरना, फिर उसके बाद कपास लगाना, फिर उसके बाद तुअर लगाना, फिर उसकी निंदन करना उसको फर्स्ट, ये वो सब जो शुरुआत में है। तो अब मैं जाके सब किया, और आज पहली बार आपके साथ इसके अंदर आया हूँ। तो किसान भाइयों, आपको बताने का और ये पूछने का उद्देश्य यही है कि जो पिछले 2 साल से इसमें जो ग्रीन लैब का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस वजह से जमीन जो इतनी अच्छे से ये तैयार हो चुकी है कि मिर्ची जैसी फसल में आप देख सकते हैं कि इसमें 55-60 दिन हो गए इनके बताए अनुसार, इसमें एक भी स्प्रे नहीं है, और कोई इसमें ड्रेंचिंग नहीं है, कोई कीटकनाशक मारा नहीं है, कोई बुरशीनाशक मारा नहीं है। और फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। और आप अगर इसको देखते हैं, अगर हिला के,
तो कोई भी सकिंग पेस्ट आपको उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। नहीं कोई है नहीं। और ये देखिए, ये इसकी मिर्चियां भी बताइए, सेटिंग भी शुरू हो यानी गई। सेटिंग भी, मिर्ची भी चालू हो गई। प्रत्येक झाड़ में 5-6 मिर्ची है। अब वो आज मैं आपके साथ आया और मैंने आज ये पहली बार देखा है, बराबर। यानी मेरे को इस अंदर आना का मौका ही नहीं मिला। हाँ एक्चुअल में कैसा है कि सोयाबीन और कपास को पहला निंदन करना पड़ता, तो पूरे 30-30 40-40 बायां रहती, तो उसके पीछे वो कैसा है, मॉर्निंग में 8 बजे से कार्यक्रम चालू होता तो शाम के 5:30 बजे तक चालू रहता। बराबर। तो उस दरमियान फिर वो मौका ही नहीं मिलता दूसरी चीजों पे ध्यान देने का, फिर उसी में थक जाते फिर। लेकिन आज आप बोले कि अपने को देखना है, तो मैं आपके साथ आया। तो और आज मेरे को भी आश्चर्य हुआ। तो आपने जैसा बोला कि मेरा एक मित्र आया था अभी 3 दिन पहले, तो वो यानी उसने प्लॉट देखा और मेरे से फोन पे बात किया, बोले इस पे कितने फवारे हो गए, बोले 5 हो गए क्या, बोले। हाँ। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि मैं साला ये एकदम 5 फवारे का बोलता, जबकि ये रेगुलर लगाने वाला है। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला नहीं यार 5 फवारे नहीं हुए इस पे, अभी तक एक भी फवारा नहीं हुआ। तो उसको थोड़ा सा मजाक जैसी लगी कि विश्वास उसको नहीं लगा आया कि होगा हाँ उसको। क्या ठीक है। वो बोले कपिल भाई आप ऐसे ही बोल रहे, बोले मतलब नहीं भाई वाकई फवारा नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा टाल बोल के उसने वो बात दूसरी बातों पे आ गए हम लोग। लेकिन मेरे को फिर ऐसा उस समय से 3 दिन पहले से ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ नया हुआ क्या। तो आज आपके साथ जब मैं आया और देख रहा कि प्रत्येक झाड़ में 5-6 मिर्चियां भी है, और झाड़ आज 1-1.25 फुट का भी है। तो और एक भी प्रतिशत आप बोले कि इसमें वो नागली बहुत आती, नागली 100% आती, तो वो एक भी नागली नहीं है। नागली आती, और उसमें थ्रिप्स का अटैक रहता, थ्रिप्स ब्लैक का भी थ्रिप्स कोई रहते, अटैक कुछ नहीं, भी नहीं दिख रहा नहीं। इसमें। यानी तो मेरा इसका अध्ययन है ना, आज आपके बोलने के अनुसार मैंने जो बोला कि इसमें कैसा हुआ, पिछले साल चना, उसका पूरा अपना क्या कहते ग्रीन लाइफ का ट्रीटमेंट, उसके बाद अगले पिछले साल सोयाबीन, पूरा ग्रीन लाइफ का ट्रीटमेंट, फिर उस पर चना, पूरा ग्रीन लाइफ का ट्रीटमेंट, उसमें तो डेंचिंग भी चने में तो, और उसके बाद फिर तरबूज में पूरा इस पे खत। तो ये जो पेड़ है, मेरा ऐसा मानना है, मेरे को ऐसा लगता है, मैं अभी उसका टेस्टिंग नहीं करा, लेकिन इसका जो कार्बन परसेंटेज है वो करीबन 70.75 से 1 तक आया होगा, तब जाके ये सब बिगर रोक के दिख रहा मेरे को। तो 4 टर्म से मैं 3 साल और 4 टर्म से अगर मैं बायो रिचार्ज और ये अपना ये ग्रीन लाइफ की ये ट्रीटमेंट इसके वापरने से मेरे को ऐसा लगता है कि कार्बन परसेंटेज बढ़ा होगा, जिसके वजह से अभी तक इस पे एक भी रोग नहीं आया। नहीं तो मिर्ची जैसा सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव पीक है किसान भाइयों कि मिर्ची में अभी तक के 60 दिन में कम से कम 4 से 5 फवारे, और नीचे से अलग ड्रेंचिंग जो उनके रहते हैं, केमिकल की जो भी प्रैक्टिसेस रहती है वो हो जाती है। तो अभी आप तो इसमें अपन ने ड्रेंचिंग की है ना, ड्रेंचिंग आपने एक बायो रिच के ड्रेंचिंग किए 2 अपन ने। हाँ, बायो रिचार्ज 2 महीने में 2 बार किए बायो रिचार्ज का। और इसमें अपन ने क्या बोलते हैं ये किए सॉइल प्लस और कार्बन की एक ही ड्रेंचिंग की। यानी अगर अपन कोई मिर्ची उत्पादक क्षेत्र किसान को अगर अपन ये बात बताएंगे कि हमने सिर्फ मात्र 2 ड्रेंचिंग करे है, वो भी जैविक दवाई की, और फवारा अगर इसमें एक भी नहीं मारा, अगर ऐसा किसी को किसान भाई को, मिर्ची उत्पादक किसान भाई को अगर बताएंगे तो वो विश्वास ही नहीं करेगा इनके बातों पे कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। आप इसका झाड़ का पूरा कंडीशन देख सकते हैं, इसको फुटवे कितने हैं, और पत्तों की साइज आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पत्तों की साइज, ये देखो ना, विदाउट स्प्रे, ये देखो विदाउट स्प्रे पत्तों की साइज इतनी बड़ी पॉसिबल ही नहीं है। देखो हाँ, और एक भी पत्तों पे कोई भी प्रकार का सकिंग पेस्ट का अटैक या फिर किसी नागली का अटैक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पूरा प्लॉट आप दिखाओ पूरा प्लॉट, पूरा शूट करो। नहीं जैसा आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये रहा कि लोगों के फवारे में है ना बहुत इस पे परेशानी आती है शुरुआत में, रासायनिक पे बहुत परेशानी तो आती। आप लोगों ने तो अपने जो नजदीक के मित्र हैं जो है ना इस तरह का करते हैं, उन्होंने आके देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, उसी लिए तो हम लोग वीडियो। और हकीकत तो ये है कि वाकई इस पे नहीं किया, कोई ऐसा छुपाने की और ऐसी बड़ेपन की बात ही नहीं है, जो है सो है आपके सामने। हमारे जो वीडियो रहते किसान भाई एकदम सत्य रहते, आपको पूरा सत्य दिखाया हुआ है कि इसमें एक भी फवारा लिया हुआ नहीं है, एक भी स्प्रे नहीं है। और अंकित जी हकीकत तो ये है कि मैं एक्चुअल में इससे कोई बहुत एक्सपेक्टेशन मेरे थे नहीं, इसीलिए मैंने कम ध्यान दिया। अब आश्चर्य ये है कि आज मैं जब आया तो हर एक झाड़ में 5-6 मिर्ची दिख रही, मुझे अगर 5-6 मिर्ची है तो इसका मतलब 2-3 कैरेट मिर्ची टूटती है इसमें आराम से। और जबकि सेटिंग होने के बाद में, फ्लावरिंग सेटिंग आने के बाद में ये प्लॉट 100% लीफ कर्ल वायरस पे जाता है। लेकिन हाँ, लीफ कर्ल वायरस पे जाता है, जैसी सेटिंग शुरू होती है तो लीफ कर्ल वायरस, थ्रिप्स का अटैक इसमें शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक भी झाड़ पे कोई भी किसी किस्म का कोई अटैक नहीं दिख रहा है।
तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ग्रीन लैब का जो ताकत है नहीं, ये उससे इसका आप, मुझे बहुत अंदाज तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है आपके कहे अनुसार। अब आपके जो क्या मित्र आए 60, थे, हाँ, वो उसको आश्चर्य हो, उसके पास 3 एकड़ मिर्ची है। हाँ, तो उसके करीबन 5 एक फवारे हो गए हैं। मैंने हमने जून के शुरुआत में दोनों नहीं लगाए थे। तो उसने वहां से प्लांट लिया था और मैंने वहीं से लिया था, तो वो मेरे को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और उसको मालूम है कि कैसा। तो उसने आके, वो यहाँ से पुलगांव जा रहा था तो जाते हुए जाते देखा उसने, तो उसने मुझे फोन किया। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ मेरा भी कुछ ज्यादा ही अच्छा है या कुछ कोई नई चीज है इसमें, मेरे को उस समय तक मालूम नहीं था। बराबर। अब इस खेत में आना हुआ नहीं ज्यादा, तो मैं अब आना भी हुआ तो सोयाबीन और मौसम भी, और वहीं पे ज्यादा ध्यान गया इधर मेरा। आपने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया था, मैं वाकई ध्यान नहीं दिया। और अभी वो देखिए, एक्चुअल में ये मैं बताइए आप, ये मेरे दौड़ के अब ये करीबन साल 40-45 दिन हो गए। झूम करून दाखवा। अब वो ऐसा हुआ कि वो इतने फैल गए कि मेरे को मालूम ही नहीं कि उसमें टेलीफोन सिस्टम करना पड़ता। तो अब वो सब सिस्टम चालू है, अब उठा के कैसे भी लगाना पड़ेगा चला उसमें। ना, आपण थोडंसं पॉज करा त्याला, मधातलं नाही, साईड साईड। अब किसान भाइयों, जो अभी आपने शुक्ला जी की तो उधर मिर्ची देखी, इस साइड में शुक्ला जी ने सेम प्लांटेशन टमाटर का भी किया उसी हुआ है, समय उसी समय किया हुआ है। आप देख सकते टमाटर का भी ये देख सकते कि एक भी पत्तों पे आपको ये सेटिंग शायद दिखाओ, यहाँ टमाटर आ गए वो हैं। देखो ना, सेटिंग हाँ, दिखाओ, ये देखो, सेटिंग दाखवा। ये देखिए यहाँ पे आ गए। ये यहाँ यहाँ, ये इसमें, इधर भी आ गए। तो ये इस तरह मेरे ख्याल से टमाटर भी चालू हो गए। देखो, अब ये ऊपर से मुझे दिखे नहीं, यानी लेकिन इस पर भी देखो, इस पे भी जो बोलते ना अपन लीफ माइनर, नागल्ली का ये अटैक देखो ना। बहुत रहता है। इस पे भी आप दिखाओ, ये देखो, ये पुराना पत्ता है, पुराने पत्ते पे एक भी पत्ते पे आपको पूरे फ्रेश है। देखो, एक भी पत्ते पे आपको कहीं नागल्ली का अटैक दिखेगा नहीं, पूरा झाड़ फ्रेश है। इसके बाद में आपको हम लोग जो इनका जो तुरई का प्लॉट है दोड़के का, वो दिखाएंगे। नहीं, इसमें क्या हुआ कि हम्म, इसमें एक्चुअल में वो टेलीफोन सिस्टम पे करना पड़ता है ये। तो मैंने वो बांस मंगवाए हैं। हम्म, अभी वो कल से मेरी प्रैक्टिस है, इसमें वो टेलीफोन सिस्टम पे इसको लेना पड़ेगा। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने टेलीफोन पे करना ही पड़ता है बोलते करना है, इसको। उसको बांधना ही पड़ता है तो उसको। वो सब मेरे लिए नया विषय था। यानी अब तक के लेकिन तो ये अब, बन जाना चाहिए था। हाँ, तो अब ये ऐसे टमाटर नीचे लग गए हैं, तो अब वो ठीक है ना। अब वो लेट आए, दूर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब वो करेंगे। मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर मेरा टेलीफोन सिस्टम हो यानी जाएगा। बताने का लेकिन ये उद्देश्य, देखिए ना, हाँ, फ्लावर्स देखिए, इसमें फ्लावर्स कितने हैं, ये देखिए फ्लावर्स है ये। देखो ये फ्लावरिंग, देखिए फ्लावर्स। इसमें एक भी अच्छा, एक स्प्रे भी नहीं हुआ, फवारा नहीं, एक एक स्प्रे भी नहीं। स्प्रे नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी। सिर्फ एक ड्रेंचिंग हुआ है इस पे, बस 2 ड्रेंचिंग बायो रिचार्ज के हुए। बाय रिचार्ज के हुए। चलो, पॉज करा, तिकड़ गया। अब किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, ये है हमारे शुक्ला जी का दोड़के का प्लॉट। देखो, बताओ, दाखवा, बताओ इधर, देखो, अब ये देखो, ये एक्चुअली में दौड़ का भी बताता आपको मैं। ये देखो, सेटिंग भी शुरू हो गई। सेटिंग भी शुरू हो गए। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, ये देखो, इसमें आ गया, ये आ गया। ये तो इसमें तो प्रत्येक एक एक जगह दौड़ के आते हैं, वो कोई विषय नहीं। पत्तों की साइज देखो, और और लेकिन अब एक भी इसमें पत्तों में कोई बीमारी नहीं है, इसमें सबसे अंकित जी, महत्वपूर्ण मेरी बात। मिस्टेक ये हो गई कि आज ये 50 दिन का प्लॉट हो गया। हम्म, अब इसको एक्चुअल में पूरा बांधना टेलीफोन पड़ता, सिस्टम पे करना पड़ता था, बराबर। लेकिन अब इसको कैसे ऊपर लूं और करूं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन ठीक है, अब करेंगे, कैसा भी जैसा भी जमेगा वो वैसा। कैसा है, आपका 80 एकड़ क्षेत्र संभालते संभालते इधर आपका तो दुर्लक्ष वो नहीं, थोड़ा ध्यान सा, ही नहीं हाँ, रहा। वो ध्यान नहीं रहा एक्चुअली। और लेकिन ये बहुत जल्दी पिछले 10-15 दिन में बहुत ही स्पीड में बढ़ गया ये। हाँ, उधर करेला इतना नहीं बढ़ा, लेकिन ये दौड़ का बहुत बढ़ गया। यानी आप दिखाइए, एक भी पत्तों पे कोई भी अटैक नहीं है, मधुमक्खी का भी बिल्कुल अच्छी तरीके से उस पे वो मधुमक्खियां काफी चालू आ है। रही है, देखो ना मधुमक्खियां। हाँ, यानी सेटिंग और परागीकरण बहुत अच्छे से चालू है उस पे, देखो। यानी ये आश्चर्य की बात है किसान भाइयों, एक भी स्प्रे ना करते हुए ये प्लॉट इतने अच्छे तरीके से ये डेवलप हो सकता है। ये है ग्रीन लाइफ की ताकत। शुक्ला जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित तौर पे 100% ये ग्रीन लाइफ की ताकत है। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि ये कैसा है, हाथ कंगन को आरसे किया और पढ़े लिखों को फारसे किया। ये जो हकीकत है वो आपके सामने है। बराबर। यानी जो स्थिति मैंने, जो परिस्थिति थी, वो मैंने आपके सामने रख दिया। यानी उसके क्या हुआ अंकित जी, ये मेरी लाइन छूट गई थी। तो फिर बाद में पता चला कि वो रोप लाया और फिर से लगाया, कुछ रोप बीच में मर गए थे, कोई ध्यान ही नहीं मेरा इसमें। यानी ये देखो, ये मिर्चियां अच्छी है, कुछ रोप बीच में मर गए, पानी जमा हुआ। तो अब वो ठीक है, अब वो सब हो गया, लेकिन अब मैं इस पर 100% पूरा ध्यान रखूंगा। और शायद अभी 4-5 दिन के अंदर इसका तो फर्स्ट स्प्रेइंग भी करूंगा। यहाँ से अब आप ग्रीन लैब का पूरा शेड्यूल फॉलो करिए। यस यस तो इससे अच्छा आपको इसमें और भी बेनिफिट आपको
मिल सकता है। 100%। अब मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जो ग्रीन लाइफ कहेंगी। तो किसान भाइयों, आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि ग्रीन लैब में इतनी ताकत है कि आप कुछ ना करते हुए भी अगर कंटिन्यू ग्रीन लैब का वापर करते हैं तो एक आध साल कुछ ना करते हुए भी आपका क्रॉप अच्छी तरीके से आ सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको ऐसी ही नई नई मुलाकात अगर देखना की अगर इच्छा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपकी जो भी प्रश्न है वो कमेंट में डालिए, उसका उत्तर देने का हम लोग पूरा पूरा प्रयास करेंगे। नमस्ते। धन्यवाद।